एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी दिन के बज रहे हैं 9 और यहाँ से मेरी क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट होती है। तो ये है मेरा लिविंग रूम, जो इस तरह से अभी थोड़ा अस्त व्यस्त सा है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए, बच्चा जो मेरा बेटा है वो स्कूल गया, तो सारी चीज़ें थोड़ी फैली हुई है और मैंने यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाया है। तो अब मैं अपना क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सेंटर टेबल पे जो भी चीज़ें रखी हुई थी सभी को अपने अपने जगह पर रख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे होममेड लिक्विड लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा डिटॉल, विनेगर और थोड़ा सा सोप डाल के उसे मिक्स कर दिया था, और इससे मैं इस तरह माइक्रोफाइबर के कपड़े से सभी फर्नीचर को अच्छी तरह से पोंछ दूँगी। तो बेसिकली मैं इसमें अभी सिर्फ गीले कपड़े से और जो मैंने लिक्विड सोप बनाया है उससे सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। डीप क्लीनिंग मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, लेकिन ये जो क्लीनिंग होती है ना, जिसमें मुझे रोज़ इसको 20 मिनट देने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक जगह को, क्योंकि भले बारिश भी हो लेकिन फिर भी धूल और ये सब ना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गिर गिर जाता है। तो इसलिए मुझे इसमें 20 मिनट के करीब एक एक जगह को दे देती हूँ। तो मेरा जो लिविंग रूम है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, ऑर्गेनाइज दिखता है, और ये काफ़ी। तो ये जो सारे काम होते हैं ना, मैं म्यूज़िक सुनते हुए करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ इस टाइम पे। तो ऐसे काम करते करते अकेले बोर लगने लग जाता है। तो अच्छा है कि आप अपने फेवरेट कोई भी म्यूज़िक लगा लें, और उससे ना आपकी काम करने की जो स्पीड होती है ना वो थोड़ी अच्छी बढ़ी जाती है। तो फिर ये बस मैंने एक तरफ के सोफ़े को क्लीन कर लिया और उसमें कवर वगैरह बिछा दिया, दूसरी तरफ को के सोफ़े को भी इस तरह से अच्छे से उसमें कवर बिछा दिया है। और सेंटर टेबल पे भी ना मैं बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए नहीं रखती हूँ, और यहाँ पे जनरली मेरा बेटा होमवर्क वगैरह करता है, खेलता है, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक मनी प्लांट को इस तरह से डेकोरेट करके रखा है। एक तरफ मेरा साफ़ हो गया। अब दूसरे साइड का जो एरिया है, ये पूरा लिविंग रूम मेरे 2 पार्ट में जैसे बटा हुआ है। तो फिर अब मैं दूसरे साइड के एरिया में जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है उस सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और मैंने सोफ़े के जो कवर था उसको भी अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद मैं इसमें कुशन रख दूँगी, और बीन बैग को उसकी जगह पे रख दिया, और चेयर को भी उसकी जगह पे रख दिया। अब क्या है, जो भी मैं इस तरह से जो हाथ में पहनने वाला ये माइक्रोफाइबर का ही क्लॉथ होता है, पर इसे मैं इसमें सूखी सफाई कर रही हूँ। मतलब जो भी चीज़ें मैंने डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं, टीवी हो गया, फ़ोटो फ्रेम हो गया, सबको मैं इसमें से धीरे धीरे से इस कपड़े की हेल्प से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इससे ना डस्ट निकल जाते हैं, और आपका घर ना जो भी सामान आप रखे हुए हैं वो काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे हर एक चीज़ों पे एक एक बार कपड़ा मार दूँगी, और इससे जो मेरा लिविंग रूम है वो काफ़ी सुंदर सा दिखने लग जाता है। और सुबह ही ये सब काम हो सकते हैं, इसके बाद जो टाइम रहता है उसमें सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि बेटा मेरे स्कूल से आ जाता है, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि डस्ट वगैरह का काम ना करूँ। तो बस जितने भी फर्नीचर हैं सबको पोंछना पड़ता है। और ये है शू रैक, जिसमें हमने शू नहीं रखे हैं, कुछ और चीज़ें जो डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती हैं वो चीज़ों को हमने इस तरह से रख दिया है, क्योंकि हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, और यहाँ पे ना शू रैक ऑलरेडी दिया हुआ था, तो फिर हम इस चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। और यही एक टाइम होता है जिसमें मुझे अपनी फैमिली से अगर फ़ोन पे बात करना होता है, तो मैं क्लीनिंग करते करते हेडफोन लगा के बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मैं अपने दिन भर के कामों में लग जाती हूँ। मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है, उसके बाद मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो फिर ये टाइम जो रहता है क्लीनिंग के साथ साथ मेरी बातें भी हो जाती हैं, और कुछ भी इम्पोर्टेंट काम रहते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट, अगर किसी को कॉल करना होता है वो सारे हो जाते हैं। तो बस मैं इस तरफ के रैक को जो था ना शेल्फ़, उसे पोंछना मेरे दिमाग से उतर गया था। तो फिर मैं इस तरफ से फिर से एक बार क्लीनिंग की, जिसकी वजह से मुझे सोफ़े का कपड़ा फिर से झड़ा के बिछाना पड़ा। और ये देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे डेकोरेशन कुछ कुछ रखे हुए हैं ना, वो सारे मैंने होम खुद से बनाए हैं। ये सारे DIY हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं सबके लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और
आपका ना कोई भी जगह तभी अच्छा हो जाता है अगर आप चीज़ों को ना इधर से उधर अगर कर देते हैं। कोई भी डेकोरेशन की चीज़ है आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं तो भी आपका घर काफ़ी सुंदर लगने लग जाता है। अब लिविंग रूम के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ पे भी मैं थोड़े से गीले कपड़े से सारे बेड वगैरह को पोंछ दूँगी, क्योंकि ये सब आज मुझे बेडशीट चेंज करना था तो मैंने उसे पहले ही निकाल दिया था। और जब बेडशीट चेंज करती हूँ तो एक बार सभी फर्नीचर को अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने आज बिछा ली है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे टक कर दूँगी। ये वाला मुझे आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है कि जो कॉर्नर है ना उसको आप कॉम की सहायता से इस तरह से बेडशीट को अंदर कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से ये हो जाता है। बेडरूम मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। बहुत ज़्यादा मैं इसमें सजावट की चीज़ें नहीं रखी हुई हूँ, क्योंकि छोटा बेटा भी है, और अभी मैंने उतना ज़्यादा डेकोरेशन किया नहीं है। ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है कि यहाँ पे मुझे कुछ और रखना है या नहीं। और ये DIY टेबल है, मतलब कि ये एक ना स्टडी टेबल जैसा है, जिसको मैंने सेंटर टेबल की तरह यूज़ किया है। यहाँ पे मेरी कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन रखी होती है, और बस मैंने एक यहाँ पे मनी प्लांट रखा हुआ है, और ये इसको मैंने कुशन कवर से कवर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए स्पाइडर प्लांट में मेरे पानी की ज़रूरत पड़ गई तो बस मैं उसमें पानी डाल दी हूँ। अब जो भी कपड़े मैंने अभी निकले हैं उस सबको वॉश करने के लिए डाल दिया है, और इसके बाद मेरा नहाना वहाना हो गया, पूजा वगैरह कर ली हूँ। और ये ना बहुत दिन से, लगभग 1 महीने से मेरे पास ये अप्पे मेकर जो था वो मैं ला के रखी थी, लेकिन मैं उसकी सीजनिंग कर नहीं पा रही थी। तो आज ये मुहूर्त आ गया तो मैंने सोचा कि चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने पहले इसे अच्छे से स्क्रब की सहायता से अच्छे से वॉश कर लिया है, और स्क्रब करके उसके बाद मैं इसमें ना खूब सारा कुकिंग ऑयल लगा दूँगी। मतलब इसमें बहुत सारा आपको तेल लगाना है, इतना कि ये बिल्कुल जैसे ना बहने लग जाए। तो इसमें मैं तो इसमें कॉटन की सहायता से लगा रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश की जो ब्रश होता है ना उसकी सहायता से भी लगा सकते हैं। और ये जो कास्ट आयरन का जो मेरा अप्पे मेकर है ना, वो मैं बहुत दिन से लेना चाह रही थी। तो ये ना बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो इससे पहले तो कुछ इसको इस तरह से सीजनिंग करनी होती है, उसके बाद इसको यूज़ करना होता है। तो ये तेल को खुद ही एब्ज़ॉर्ब भी करता है, तो इसमें बहुत अच्छे से आपको तेल लगाना है। बहुत लो फ्लेम में मैं इसे रख दी हूँ, और ये गर्म होगा। इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि अच्छे से धुआँ ना निकल जाए। और मेरे पास इस तरह के नेम प्लेट थे, तो उस नेम प्लेट को अभी हम यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा इसका कुछ बनाते हैं, और जब तक ये अप्पे मेकर होगा तब तक मैं इसका कुछ बना लेती हूँ। तो इसमें मैं ना मोल्डेड क्ले लिया हुआ है, और इसमें दोनों जो इसके हार्डनर और रेज़िन होते हैं दोनों को अच्छे से मिला लिया है, और इसका इस तरह से डो बना लिया है। इसे मैं इस तरह से बेल लूँगी, उसके बाद इसे कट कर लूँगी। तो मैंने 2 थोड़े बड़े साइज़ के और 1 छोटे साइज़ का यहाँ पे सर्कल लिया हुआ है, और जो बचा हुआ क्ले था ना उसे मैं एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। तो पहले यहाँ पे मैं रख के देख रही हूँ कि ये इस तरह से मुझे रखना है। अब मैं यहाँ पे फेविकोल ले रही हूँ, आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, उसके हेल्प से इसे चिपका देंगे। तो जो इसमें नाम लिखा हुआ था ना उसके पीछे वाले एरिया को मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नाम लिखा हुआ था उसको यूज़ करते बनता नहीं, और मैं इसको फेंकना नहीं चाह रही थी। तो बस मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले को इस तरह से चिपका दिया है, और अब मैं 2 छोटे छोटे से इसके कान जैसे बना दूँगी, और इसके तीनों जो मैंने फेस, मतलब मैं इसको फेस बनाने वाली हूँ तो उसमें अच्छे से चिपका दूँगी। तो इस तरह से इसके 2 कान जैसे मैंने बना दिए हैं, तीनों में ऐसे बना दूँगी। और अब हम देख लेते हैं अप्पे मेकर को। तो इस तरह से ये देखिए हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें मैं फ्री हैंड से, मतलब कि ब्रश की हेल्प से इस तरह से कैट की बॉडी बना लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे ना मार्कर या जो पेन आता है ना ब्लैक वाला, वो यूज़ कर सकते हैं, और जो परमानेंट मार्कर आता है वो सब यूज़ करके आप बना सकते हैं, वो उससे ईज़ी होगा। और मुझे वो जब मैं बना रही थी तो मुझे याद नहीं आया कि इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, तो फिर मैंने इसे ब्लैक पेंट से ही इस तरह से हाथ से ही ड्रॉ कर लिया है। और फिर मैंने इसको इस तरह से कैट की बॉडी की तरह से शेप दे दिया है। इसे आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं,
और ये इस तरह से मैं इसका एक हैंगर बनाने वाली हूँ जो मल्टीपर्पज़ यूज़ मैं जिसका कर सकूँ। तो बस अब यहाँ पे एक ब्राउन कलर लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं प्लेट को, नेम प्लेट को, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा ब्राउन टच देना चाह रही थी, तो इससे मैंने ब्राउन कलर से एक्रेलिक पेंट से इसे पेंट कर दिया है। तो जब तक मैं ये कर रही थी ना, तब तक वो जो अप्पे मेकर था उसमें भी थोड़ा सा धुआं आने लग गया था। तो आप इस तरह से ना, अगर आपके दिन में बहुत सारे काम हो तो कुछ कुछ काम को एक दूसरे के साथ आप मर्ज करके कर सकते हैं। लाइक एक काम कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और दूसरे काम में थोड़ा सा आपको वो कम टाइम देना पड़े, उसके साथ आप करेंगे ना, आपका बहुत सारा काम हो जाता है। देखिए यहाँ पे मेरा अप्पे मेकर हो गया है गर्म, और अब मैं इसे बंद करके ठंडा होने दूँगी। 11:15 हो गया था। मैं अपने बेटे को लाने के लिए स्कूल चली गई थी। उसके बाद हमारा लंच हुआ, उसके बाद मैंने उसे सुला दिया और मैं फिर से आ गई हूँ अपने DIY प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप तीनों कैट में चाहे तो अलग अलग कलर जो आपके मन का कलर हो वो कर सकते हैं। मैंने एक को ग्रीन, एक को येलो और एक को ऑरेंज करके यहाँ पे पेंट किया है। तो यहाँ जो मैंने टाइम को ना इस तरह से अपना मैनेज करके रखा था, मतलब इस तरह से डिवाइड किया था कि भाई जो क्ले वाला काम होता है उसमें तो टाइम लगेगा सूखने में। तो उस टाइम को मैंने सुबह के टाइम पे कर लिया, जिस टाइम पे मैंने एक पार्ट जो मेरा 12 बजे के पहले वाला काम था, और उसके बाद मुझे पता था कि मेरा 2-2.5 घंटा जो है मेरे बेटे के आगे पीछे घूमने वाला है, तो फिर उतने में तो ये सूख ही जाता। तो फिर उसके बाद उसको सुलाने के बाद मैंने ये काम किया। तो आप ना कुछ भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसे इस तरह से डिवाइड कर लें या उसकी इस तरह से प्लानिंग कर लेंगे ना, तो आपका जो भी काम है ना वो पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई चीज़ की अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करके रखे हैं कि दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं, किस टाइम पे करने हैं और कौन सा काम आपकी प्रायोरिटी में है, तो आपका काम उसके हिसाब से हो जाता है। हम हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं और हर काम को करना भी हमारी हर हर काम ही प्रायोरिटी लिस्ट में होती है ना, तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को काम को प्लान करके कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा तीनों कैट को मैंने पेंट कर लिया है। अब जब तक ये पेंट सूख रहा था ना, उसी टाइम पे मेरे पास कुछ कुछ स्पैचुलास भी रखे हुए थे। तो जैसे मैं इस तरह के काम करती हूँ ना, तो एक बार ब्रश मेरा जो यूज़ हुआ रहता है और मैं पेंट करने के मूड में रहती हूँ, तो जो भी मुझे और कोई DIY बनाना है तो उसके लिए भी तैयारी करके रख देती हूँ। तो हालांकि मैं इसमें DIY जो भी पेंट वगैरह करने वाली हूँ वो आज नहीं करूँगी, पर फिर भी मैंने इसे प्रिपेयर कर दिया है क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैंने जेसो अप्लाई किया है, तो जिसे सूखने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, तो मैं इसे ओवरनाइट या जब मैं नेक्स्ट DIY बनाऊँगी तो इसको यूज़ करके बना लूँगी। तो इसको मैंने जल्दी जल्दी से पेंट कर दिया और इसे सूखने छोड़ दिया है। तब तक मैंने जो सुबह कपड़े वॉश किए थे वो हो चुके थे, तो इसे सुखा दिया है। और इसके बाद तब तक कि जो मैंने अपने DIY में पेंट किया था ना वो सूख गया। इस तरह के एडहेसिव हुक्स आते हैं, तो मेरे पास 2 थे ना, तो उसका जो एडहेसिव था ख़राब हो गया, तो उसके जो इस तरह से थे उसको मैंने निकाल के ग्लू गन की सहायता से इस तरह से चिपका दिया है। और अब ये मेरा मल्टीपर्पज़ जो मैंने हैंगिंग बना के रखा है वो तैयार हो गया है। आप इसमें कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं अब इस पर मार्कर के हेल्प से इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन बना रही हूँ, और मैं जो कैट है उसका फेस वगैरह बना दूँगी और जिससे दिखने में काफ़ी क्यूट लगेंगे। मुझे तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। तो ये इसको मैं अपने बेसिन के पास रखने वाली हूँ, जिसमें मैं वाइपर और बॉटल वॉश करने वाला जो ब्रश होता है वो रखूँगी, और कुछ कपड़े जो मैं यूज़ करती हूँ ना पोंछने वगैरह के लिए किचन में, वो सबको टंगा के मैं इस क्लिप से रखूँगी। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ये बनाएंगे तो आप इसे कहाँ यूज़ करना चाहेंगे ये भी मेरे साथ कमेंट में शेयर करिएगा। तो बस आज के वीडियो में मैं इस तरह जो भी आज की हूँ मेरी डेली रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी और अगर आपने यहाँ से कुछ भी सीखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।